नमस्कार। जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है सूर्य प्रभावहीन हो तो मुझे क्या इसका लक्षण है। बिना कुंडली बिना हस्तरेखा देखे आप स्वयं अपने भाग्य में यह कैसे जान जाएं कि सूर्य मेरा प्रभावहीन है। चूँकि जब सूर्य प्रभावहीन होते हैं तो मुझे बहुत से कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है, जो कि एक समस्या बन जाती है। तो सूर्य जब प्रभावहीन होंगे तो क्या होगा। यदि स्त्री के कुंडली में सूर्य जब प्रभावहीन होंगे तो पति से अनबन होगा, पति से तनाव हमेशा रहेगा। हमेशा लाख कोशिश करने के बाद भी तनाव खत्म नहीं होता है। यदि पति के कुंडली में सूर्य प्रभावहीन है तो वे सभी का मान मर्यादा दे देंगे, लेकिन अपने पत्नी का मान मर्यादा नहीं दे पाते। तो तीन इसमें दोष सामने आता है। जब मेरा कुंडली में सूर्य प्रभावहीन होंगे तो मेरा बनते बनते काम जो है बिगड़ जाते हैं। संतान के प्रति हो, धन के प्रति हो, घर में शांति के प्रति हो, हर जगह मुझे परेशानी ही परेशानी। हम देखते हैं कि हिरन की तरह बेचैनी में है। तो बिना हस्तरेखा बिना कुंडली देखे हम सूर्य के बारे में कैसे जान जाएं कि मेरा सूर्य प्रभावहीन है। तो इसका मैं उपाय भी बताऊंगा। आप निश्चित रूप से मेरे यदि सुझाव को आप समझ जाइएगा तो जो व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, यदि वे परेशान हैं तो कल से मेरा परेशानी कम हो जाएगा। सच्चे दिल से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चूँकि सूर्य जब मेरे प्रभावहीन होंगे तो हम धनहीन बन जाएंगे। धन मेरे पास आएगा, लेकिन धन कैसे आया, किधर जा रहे हैं मुझे पता नहीं। बाल बच्चे में खूब खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, औकात से ज़्यादा, लेकिन उसका रिजल्ट मिलता है जीरो। पति बेचारे कहीं से आ जाएं, अच्छा से अच्छा कमा कर आ जाएं, लेकिन घर में आते आते घर में तनाव। तो जब जिस व्यक्ति को तनाव यदि हमेशा घर में आ जाते आते हो रहे हैं, अशांति में हो रहे हैं, तो उनको जीने का क्या इच्छा करेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है, सूर्य प्रभावहीन है तो मुझे स्ट्रांग करना है अपने कर्मों के द्वारा। आप अपने कर्म के द्वारा भाग्य को जगा सकते हैं, सूर्य को बलवान बना सकते हैं। सूर्य नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, उसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे। उसका है रास्ता। कर्म सबसे महान होता है। कर्म के द्वारा जो चाहे वह हम निश्चित कर लेंगे। तो जिन पुरुषों के घर में महिलाओं और पुरुष दोनों में यदि तनाव है तो उस तनाव को ख़त्म कर दें। इसका और एक लक्षण है कि सूर्योदय के बाद हमेशा जगना। और घर में जो आदमी बड़े आदमी उसे मान सम्मान नहीं दे पाते, लाख कोशिश करते हैं, कोई इंसान नहीं चाहता है, कोई महिला नहीं चाहती है, कोई पुरुष नहीं चाहते हैं कि घर में कलह हो। क्योंकि कलह जो है दरिद्रता का संकेत है। कलह जो है संकट देता है। कलह मेरे घर को बर्बाद कर देते हैं, मेरे बाल बच्चे को बर्बाद कर देते हैं, मेरा बगीचा खराब होने लगता है। तो हर इंसान सोचते हैं कि मेरा बगीचा जो है हरा भरा रहे, अच्छा से रहे, इसमें ईश्वरीय गुण आ जाए। कैसे? तो जिन लोगों के कुंडली में या हस्तरेखा में यदि सूर्य कमज़ोर है, ये सब लक्षण आते हैं। तो हमको एक ही उपाय करना है, सूर्य मेरा प्रभावशाली कैसे बन जाए। क्योंकि जब सूर्य मेरा प्रभावहीन होंगे तो हम दूसरे का खूब काम करेंगे, दूसरे का तन मन से काम करेंगे, और सब मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। सब किए और फ़ायदा दूसरा कोई ले लेगा, हम ज्यों के त्यों ताकते रह जाएंगे।
तो यह एक ईश्वरीय गुण आ जाता है कि सूर्य मेरा जब प्रभावहीन होंगे तो हमको बहुत सा समस्या से गुजरना पड़ता है। यदि बाई चांस अचानक हम पैसा भी कमा लेंगे तो वह पैसा मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा, आएगा और जाएगा, उससे हमको शांति नहीं मिलेगा। तो जिन नारी हो या पुरुष हो या बच्चे हों, यदि सूर्य नीच का है तो आप सूर्योदय से पहले निश्चित जग जाए और 1 लोटा कम से कम सूर्य भगवान को जल दे दें। घर में जो भी बड़े आदमी हैं, चूँकि यहाँ सूर्य का जो है हम लोग ज्योतिष में पिता से लगाते हैं, चूँकि माता पिता जो है ना ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं है। लेकिन गौर से ध्यान दीजिएगा तब समझिएगा, बहुत सा लोग जीवन व्यतीत हो जाते हैं लेकिन माता पिता के रहस्य के बारे में पता नहीं लगता कि मेरे माता पिता का क्या महत्व है। यदि सही मायने में जिस घर में यदि कला है, धन दौलत है, सब चीज़ है, लेकिन घर में अशांति है, तो निश्चित सोच लीजिए कि मेरे घर में बड़ों का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जब बड़ों का मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं शांति कहाँ से लूँगा। लाख मंदिर मस्जिद जहाँ जाना है आप जाइए, उसका कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो जो व्यक्ति इससे यदि ऐसी समस्या है, बिना पंडित जी के यहाँ जाए हुए यह समझ जाए कि इसका निदान क्या है। मैं बहुत मन से यह आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सूर्य जब मेरा प्रभावशाली होते हैं तो मुझे पद प्रतिष्ठा विद्या धन दौलत सब चीज़ मिलता है और शांति भी मिलता है। जहाँ जाएंगे वहाँ मान सम्मान सब चीज़ मिलेगा। लेकिन जब मेरा सूर्य नीच का होंगे तब प्रतिष्ठा भी मेरा जाता है, धन भी कमाते हैं वह भी निकल जाता है, संतान से भी मुझे लाभ नहीं मिल पाता है। कौन ऐसा इंसान है जो कि सोचेगा कि मेरा बाल बच्चे खराब हो। तो आज यह मेरा जो सुझाव है, निश्चित आप जो बताने जा रहे हैं उसको मान करके कल से ही आपको सूर्य देवता प्रभावशाली हो जाएंगे और आपको जितना घर में निगेटिव ऊर्जा पड़ा हुआ है ना, जिसके वजह से घर में कलह पैर रखते रखते घर में कलह शुरू हो जाता है, यह कल से मिट जाएगा। चूँकि सूर्य प्रभावहीन होंगे, पति पत्नी में यहाँ तक कि तलाक दिलवा देते हैं, मारपीट करवाते हैं। सबका इज्जत करिएगा लेकिन पति पत्नी का इज्जत नहीं करती है, पति पत्नी का इज्जत नहीं करेगी, पति पत्नी का इज्जत नहीं करेंगे। एक समस्या बन जाए। जब यहाँ समस्या, बड़ों का इज्जत नहीं होगा। जो पत्नी अपने पति का मान मर्यादा नहीं दे पाएगी वह बड़ों की इज्जत क्या करेगी। जो बच्चे अपने पत्नी को मान मर्यादा नहीं दे पाते हैं वो बड़ों को क्या इज्जत करेंगे। क्या उनको समझ में आ रहा है। सब करके और सब 1 मिनट में बर्बाद कर देना। यही मेरा उद्देश्य है कि सूर्य को बिना हस्तरेखा देखे, बिना कुंडली देखे मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे प्रभावशाली बनाना है। जो हम संकट से गुजर रहे हैं वह संकट मेरे रास्ते में ना आवे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि सुबह में जग जाइए, सूर्योदय से पहले जगिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करिए और एक प्रण कर लीजिए कि 1 लोटा मुझे जल देना है। और घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनको मान मर्यादा देना शुरू कर दीजिए। पत्नी के लिए कौन बड़ा हो सकता है, पति से बड़ा कौन होगा। यदि सूर्य मेरा स्ट्रॉन्ग जब रहेंगे ना तब पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। आप बाल बच्चे मेरे संस्कार पुरुष होंगे, संस्कार भरा हुआ होगा, उत्तम प्रकार का संस्कार रहेगा। लेकिन सूर्य का जब नीच हो जाएंगे ना तो मेरा सब चीज़ बिगड़ जाता है। इसलिए आप अपने निश्चित है कि 1 लोटा जल दीजिए, बड़ों का मान सम्मान करना घर में शुरू कर दीजिए और जवान पर कंट्रोल। चूँकि सूर्य जब मेरा प्रभावहीन होंगे
तो बोलना है कुछ है, बोल देंगे कुछ जो सुनने वाले को तकलीफ लगेगा। हम अपने से जान रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी चालाकी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों को तकलीफ हो जाएगा। इसलिए ज़बान पर भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, उस शब्द अगला को दुख लगेगा या क्या होगा, ये सब सोच करके ज़बान बोलना होगा, आवाज़ देनी होगी। और तब देखिएगा कि आपके घर में जितना जो निगेटिव ऊर्जा सूर्य के द्वारा जो पड़ा हुआ है वह सब बाहर हो जाएगा। सिर्फ बड़ों का मान सम्मान करना होगा। जिस औरत को घर में अपने पति को आगे बढ़ाना है, बाल बच्चे को अच्छा करना है, वो अपने घर में जो है सास ससुर है उसको भी मन से देवता के समान मान सम्मान जरूर दे दे, तो सूर्य मेरा प्रभावशाली हो जाएगा और मेरा जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है वह मेरा काम बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेगा। एक खुशी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है मुझे धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब चीज़ देते हैं। और कुंडली में हम लोग जब देखते हैं तो सूर्य को ही देखकर ये निर्णय ले लेते हैं कि इस व्यक्ति में पितृदोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पितृदोष आ रहा है तो हम लोग बहुत सा उपाय बताते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मेरा आदिम माता पिता मेरा जिंदा है तो देवता से कम उनको मान सम्मान मत दीजिए। एक लोटा पानी ही देना है, हंसते हुए दीजिए। यदि कुछ सेवा करना है हंसते हुए करिए, ताकि पिता को यह समझ में आए कि हे भगवान ऐसा पुत्र मुझे हर जन्म में देना। तब तो उस व्यक्ति में पितृदोष की प्रश्न नहीं रहता है। और निश्चित है कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं वह दूसरे में ज़्यादा बुराई नहीं देखते हैं। सूर्य जब मेरा कमज़ोर रहता है तो हम दूसरे का ही खाली बुराई सोचते हैं, अवगुण देखेंगे, अपना अवगुण कुछ नहीं देखेंगे, दूसरे का दिन भर शिकायत करते रह जाएंगे, मेरा समय बीत जाएगा और उसके फल में मुझे घर में खाली निगेटिव जितने लोगों का बात जो हम निगेटिव बात बोलेंगे वह सब मेरे घर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए दूसरे का शिकायत करना ये छोड़ दें। और मैं जो बता रहा हूँ मात्र 3 काम, पति पत्नी एक दूसरे को मान सम्मान प्लीज करें, और जो घर में बड़ा आदमी है उसको सेवा करें, सेवा तन मन से करें, तब देखिए लाभ। और सूर्य जब उच्च का हो जाएंगे आपका, जब प्रभावशाली हो जाएंगे, आपसे जो संतान होंगे ना उस पर इतना बढ़िया प्रभाव पड़ेगा कि आप कहिएगा कि मैं हे भगवान मैं अपने बाल बच्चे से बहुत खुश हूँ, मेरा बाल बच्चे बहुत अच्छा है। बाल बच्चे को पति को निरोग बनाने का मेरा सूर्य का ही काम है। बंधुओं, यदि मेरा यह सुझाव उत्तम लगे, माँ अम्बे की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बोले ये सत्य बात है। माता पिता से कोई ये धरती पर देवता से कम नहीं है माता पिता मेरे, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा में हम देखते हैं कि सारे लोग फेल हो जाते हैं, 10% पास करते हैं, तो हम भी 90% में पास कर जाए। आज से आपके अंदर में जो निगेटिव है, जो भरा हुआ है ढेर दिन से, उसको त्यागिए और बड़ों का मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में जो काम है कल ही से बनना शुरू हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये सत्य बात है। सब कोई अपने मन से सोचता है कि माता पिता से सही में कोई देवता से कम नहीं है, लेकिन भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आदमी को समझ में नहीं आता है। बोलना है क्या, बोल दिया क्या, सब 1 मिनट में, लाइफ में जो भी हमने किया सब 2 मिनट के शब्द में ख़त्म कर दिया। इस चीज़ को एकदम बचाना है। यदि अब से हो गया गलती हो गया, आज से ही सुधारिए, कल से सुधारना शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 दिन 3 दिन इस विषय पर सोचिए पंडित जी ने क्या बोला है। चूँकि हम जितना देवी देवता का पूजा करेंगे, यदि अपने मान सम्मान
पति पत्नी में संबंध यदि अच्छा नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, बड़ों का इज्जत नहीं करें, कोई मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। यदि मंदिर से आपको लाभ लेना है, देवता से लाभ लेना है, तो ये मेरा बात करके देखिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगा। कल ही से आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपके घर में जितना निगेटिव ऊर्जा है सब बाहर चले जाएंगे। नमस्कार।